नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। राजधानी के खातीपुरा स्थित कुमावतबाड़ी का एक आवासीय प्लॉट पिछले लगभग 1.5 वर्ष से ऐसे विवाद के केंद्र में बना हुआ है, जिसने न केवल भवन निर्माण नियमों के पालन बल्कि नगर निगम की प्रवर्तन व्यवस्था, प्रशासनिक निगरानी और कार्यवाही की प्रभावशीलता पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। प्लॉट नंबर 22 को लेकर उपलब्ध दस्तावेज, शिकायतें, न्यायालय आदेश, निगम की कार्यवाही और बाद में जारी भवन स्वीकृति की पूरी समय रेखा एक ऐसे घटनाक्रम की तस्वीर पेश करती है जिसमें शिकायतें हुई, नोटिस जारी हुए, सीलिंग की कार्यवाही हुई, मामला अदालत और डीएलपी तक पहुंचा, फिर भी निर्माण गतिविधियों को लेकर विवाद समाप्त नहीं हुआ। पूरा मामला कुमावतबाड़ी खातीपुरा रोड प्लॉट नंबर 22 का है, जिसके स्वामी ईश्वर सिंह ढाका बताए गए हैं। विवाद की शुरुआत होती है मार्च 2025 में, तब हुई जब पड़ोसियों ने आरोप लगाया कि भूखंड पर बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा बेसमेंट के खुदाई के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने की घटना हुई थी, जिसमें मजदूर दब गए थे और बाद में उन्हें बाहर निकाला गया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि निर्माण के दौरान निर्धारित सेटबैक क्षेत्र को प्रभावित किया जा रहा है, जिससे उसके भूखंड पर हवा और प्रकाश के प्राकृतिक प्रभाव पर असर पड़ रहा है। शिकायतों के बाद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई भी हुई। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 23 मार्च 2025 को नगर निगम ने निर्माण स्थल को सील कर दिया। ये कार्रवाई कथित अनियमितताओं और बेसमेंट निर्माण से जुड़े विवाद के संदर्भ में की गई बताई जाती है। हालांकि शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि सीलिंग के बावजूद निर्माण से जुड़े मूल विवाद का समाधान नहीं हुआ और बाद में वही विवाद लगातार बढ़ता गया। यहीं से ये मामला बढ़ता रहा। आपको बता दें, अब ये केवल निर्माण स्थल तक सीमित न रहकर प्रशासनिक कार्रवाई की प्रभावशीलता का प्रश्न बन गया है। विवाद बढ़ने के बाद मामला न्यायालय पहुंच गया है। अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर महानगर द्वितीय की अदालत में दायर वाद में पड़ोसी पक्ष ने निर्माण गतिविधियों को चुनौती दी। 25 अप्रैल 2025 को पारित अंतरिम आदेश में न्यायालय ने रिकॉर्ड पर प्रस्तुत तथ्यों और तस्वीरों का अवलोकन करते हुए प्रथम दृष्टया निर्माण गतिविधियों का उल्लेख किया। अदालत ने यह भी नोट किया है कि उस समय प्रतिवादी पक्ष की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था जिससे निर्माण की वैधता स्पष्ट हो सके। इसके बाद न्यायालय ने निर्देश किया है कि भवन उपविधियों और नियमों के विपरीत कोई निर्माण नहीं किया जाए तथा संबंधित प्राधिकरण कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। वहीं इसी बीच मामला प्रशासनिक मंचों से आगे बढ़कर डीएलपी तक पहुंच गया। स्थानीय लोगों और शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि मामला केवल एक भवन निर्माण विवाद नहीं रह गया, बल्कि नगर निगम की प्रवर्तन प्रणाली की कार्य प्रणाली की परीक्षा बन गया है। उनका कहना है कि यदि किसी निर्माण को लेकर लगातार शिकायतें मिलती रहे, नोटिस जारी होते रहे, सीलिंग की कार्यवाही तक हो जाए और फिर भी निर्माण विवाद समाप्त न हो, तो स्वाभाविक रूप से अधिकारियों की भूमिका और निगरानी व्यवस्था पर प्रश्न उठते हैं। यही कारण है कि अब स्थानीय स्तर पर इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका तय करने की मांग उठ रही है। खातीपुरा रोड स्थित कुमावतबाड़ी प्लॉट नंबर 22 को लेकर सामने आए दस्तावेज बताते हैं कि ये विवाद केवल पड़ोसियों के आपसी मतभेद का मामला नहीं रहा, बल्कि नगर निगम की प्रवर्तन कार्यवाही, न्यायालयीय हस्तक्षेप और भवन निर्माण नियमों के पालन से जुड़ा बहुत सारे प्रकरण बन गया है।